फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बच्चेदानी की सफाई डीएनसी बार बार की जा सकती है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही। अगर सब क्लीन नहीं हुआ है तो क्या बार बार डीएनसी करानी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, जो डीएनसी होती है बच्चेदानी की सफाई होती है, हमें सबको पता है कि वो डीएनसी में आपकी जो अंदर की लाइनिंग है उसको खुरच के निकाला जाता है। अब ये जो लाइनिंग है अगर इसको खुरच के निकाला जा रहा है तो ये बाहर से इंस्ट्रूमेंट डाला जा रहा है और अंदर की लाइनिंग को खुरच के निकाला जा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्टरलाइज होने चाहिए। आप ऐसे सेंटर पे डीएनसी कराएं जहां बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा हो। दूसरा, जो डॉक्टर्स हों वो एक्सपीरियंस्ड हो इस प्रोसीजर को करने के लिए। अगर कुछ बच जाता है और दोबारा डीएनसी की जाती है तो भी कराई जा सकती है, कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो आपके डॉक्टर हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए कि वो उस प्रोसीजर को ठीक तरह से करें। ऐसा ना हो कि अंदर की लाइनिंग डैमेज हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कॉम्प्लिकेशंस हो जाए डीएनसी से रिलेटेड कोई, या गंदा इंस्ट्रूमेंट यूज करने की वजह से इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डीएनसी के बाद कोई दवाइयाँ दी गई हैं तो वो कम्प्लीटली आप यूज़ करें। ऐसा ना है कि आप एक दो बार यूज़ करें और उसके बाद उनको आप यूज़ ही नहीं करें। मतलब आपको वो कम्प्लीटली लेनी है और वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, बार बार कराना प्रॉब्लम करता है या क्या है, इससे रिलेटेड भी क्योंकि क्वेरीज आ रही थी। तो देखिए, अगर कुछ ड्यूरेशन के बाद हो रहा है तो ठीक है, कई बार हो जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ठहर जाती है या फिर मिसकैरेज हो जाता है, उसमें क्लीन करना पड़ता है, या कुछ और भी प्रोसीजर है जिसके लिए डीएनसी करनी पड़ सकती है। लेकिन क्या अगर बहुत जल्दी जल्दी करानी पड़ गई, मतलब आपने अभी कराई पर ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, फिर भी कुछ रह गया था तो दोबारा कराना, तो दोनों ही सिनेरियो में इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका सेंटर सही हो, आपका डॉक्टर सही हो, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो डीएनसी के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, अंदर की लाइनिंग डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको बार बार कराना भी पड़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से अच्छे से डिस्कस करके कराइए, अपने सारे डाउट्स क्लियर करके कराइए। और दूसरा ये बात याद रखिए कि जो डीएनसी है अगर आप करा रही हैं तो सही जगह से कराएं, और डीएनसी के बाद जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, जो सावधानियां बरतनी है, वो भी आपको सही तरह से बरतनी है, क्योंकि इसे बार बार आपको नहीं कराना है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, कि जब डीएनसी के बाद आपका पीरियड आएगा तो उसके बाद 2-3-4 साइकिल आपको वो पीरियड्स का फ्लो कितना आ रहा है, कैसा पीरियड आ रहा है, उन सब चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका सही पैरामीटर है जो बताता है कि हाँ, लाइनिंग अच्छे से बन रही है, अच्छे से शेड हो रही है, हर महीने साइकिल आ रही है, तो इट मीन्स कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने दोबारा से सही तरह से काम करना शुरू कर दिया है। सो आई होप इस वीडियो में जो डाउट आ रहा था कि बार बार डीएनसी जल्दी जल्दी करा सकते हैं या अगर डीएनसी को बहुत टाइम हो गया हो तो तब करा सकते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। दोनों में ही सिनेरियो बिल्कुल सेम है। अंदर की लाइनिंग अगर डैमेज होगी तो कॉम्प्लिकेशन आएगी ही, इन्फेक्शन होगा तो कॉम्प्लिकेशन आएगी ही। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, आने वाले पीरियड का ध्यान रखें जो डीएनसी के बाद आ रहा है, और अपने डॉक्टर से सही तरह से डिस्कस करके ही प्रोसीजर कराएं। सो आई होप जो वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा, जो क्वेरी होगी सॉल्व हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।